जिन आवाज़ों को हर दिल तक पहुंचना था वो सन्नाटों में दब गए। जिन सांसों को ज़िंदगी से जुड़ना था वो वक्त से पहले मर गए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सारे व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर ये वीडियो बोरिंग लगे, शायद आज मैं ज़रूरत से ज़्यादा कह जाऊं और बुरा लगे तो मत देखो। वैसे भी सच किसी को हजम नहीं होता। ज़रूरी नहीं हर वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए हो। ये वीडियो एक इनिशिएटिव है उन इश्यूज़ को हाईलाइट करने के लिए जो तभी डिस्कस किए जाते हैं जब वो ट्रेंडिंग हो। अच्छा, जब कभी आप सब ये रेप केसेस के बारे में सुनते हैं तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? ये मीडिया वाले जब भी रेप जैसे सिचुएशन होते हैं, टीआरपी के लिए विक्टिम के घर घुस जाएंगे और पूछेंगे आपको कैसा फील हो रहा है। ये लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हाँ, बड़ा आनंद हुआ, सही चूतिए हो। ऐसे सार के लिए सारे मीडिया वाले जस्टिस मांग रहे हैं, मुजरिम के घर तक पहुंच जा रहे हैं। सवाल है मेरा, उन लड़कियों के लिए भी मांगो ना जस्टिस। जाओ उन रेपिस्ट के घर, उन दरिंदों के बाहर निकलना मुश्किल क्यों नहीं करते? पर कौन करेगा? ये रेप होना तो अब कॉमन है ना। ये रेप तो हर घंटे होते हैं, कॉमन है ना। हमेशा ये क्यों बताया जाता है कि रेप कहाँ हुआ, किसके साथ हुआ, कब हुआ? जाहिर सी बात है वही बताया जाता है जो हम सुनना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर आए दिन बहुत से सर्वेज होते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स बट सेंसिबल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक ऐसा ही सवाल पूछा गया था कि दैट व्हाट इफ देयर वर नो बॉयज फॉर 24 आवर्स? 24 आवर्स नो बॉयज। पता है गर्ल्स का क्या रिएक्शन आया? एंड दैट वाज एक्चुअली एक्सपेक्टेड। वन गर्ल सेड दैट की वाओ, अब मैं बिना डरे रात में अकेले घूम सकती हूँ। वन सेड नाउ आई कैन पीसफुली स्पेंड माई नाइट अंडर द स्टार्स। किसी ने कहा अंधेरे में भूत हो चलेगा पर आदमी नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें सुनकर बुरा बहुत लगता है, बट मैंने कहा ना, सच किसी को हजम नहीं होता। लड़कियां बुरखे में हो या वेस्टर्न ड्रेस में, हालात वही है। रेपिस्ट के नज़रों में लड़की और बच्ची में कोई फ़र्क नहीं है। जब कभी टीवी पर रेप केस के बारे में बताया जाता है तब हम चैनल चेंज कर देते हैं। नेगेटिव लगता है ना, तो सोचो हम सिर्फ सुनना नहीं चाहते, उनके साथ तो ऐसा हुआ है। आज हम गर्ल्स को सेल्फ डिफेंस सिखा रहे हैं जो बहुत ही अच्छी बात है, बट यार ये जो लक्कड़ भग्गे हैं ना, हमेशा झुंड में ही आते हैं। एक अकेली शेरनी कब तक लड़ेगी? दिल पर हाथ रखकर खुद से पूछो कि क्या ये कैंडल मार्च, हैशटैग्स डालने से कुछ फर्क पड़ेगा? चलो मान लिया हर जगह गलत हो रहा है, पर क्या हम सही कर रहे हैं? अरे क्यों हम उन रेपिस्ट की आइडेंटिटी नहीं बता सकते? क्यों सिर्फ एक्यूज्ड कह के उन्हें सालों तक बचाया जाता है? कभी खुद को उनकी जगह रख के देखो, उन विक्टिम्स की जगह रह के देखो, सोच के देखो, रात को नींदें नहीं आएंगी। वरना जैसे खाना खा लेना, नहा लेना हमारी रोज की आदत है ना, वैसे ही ये घिनौनी बातें सुनने की, देखने की आदत डाल लो। बड़े बड़े लोग तो ये भी कहते हैं कि अरे तुम्हारे साथ नहीं हुआ ना रेप, तो क्यों इतना रोना? वाह, मान गए, क्या खूब। और उनका क्या, जो रो रो कर मर रहे हैं। पता है बहुत पुरानी बात है, रात काफ़ी हो चुकी थी और लेडी घर के लिए लेट हो गई। कुछ गुंडे डराकर पैसे लेना चाहते थे। उस बेचारी के पास कैश नहीं थे, उसके पास एटीएम कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स थे और उसने यहाँ तक भी कहा कि मैं एटीएम में जाऊँगी, पैसे निकालूंगी, आपको दे दूँगी, पर्स ले लो, पर मुझे मेरे घर जाने दो क्योंकि घर वाले मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं वैसे भी बहुत लेट हो चुकी हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। पर उन दरिंदों का ना इरादा बदल गया। अब उन्हें पैसे नहीं चाहिए थे। वो सारी रात रोती रही, चिल्लाती रही और एक पल ऐसा आया जहां उसकी सांसों ने अपना दम तोड़ दिया। खैर, ये कुछ ऐसी बातें जो दिल में घर कर जाते हैं। आज सिर्फ मैं नहीं, मेरा दोस्त भी आवाज देगा इन सारे इश्यूज पर। किसी ने खूब कहा है, हम नज़र बदल सकते हैं, नज़रिया नहीं। किसी की सोच बदल सकते हैं, सोचने का तरीका नहीं। ये जो रेपिस्ट होते हैं और उनका साथ देने वाले, इन लोगों को इंसानों में या जानवरों में मत गिनो। इनको एक सोच बोलो। अपने इंडिया में इससे बुरा शायद ही कुछ है। पता नहीं तुम सब सो कैसे लेते हो। बहुत से इंसिडेंट्स
ऐसे भी हैं जहाँ कहा जाता है कि रेप इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ मेंस अर्थ एंड अ गर्ल्स फॉल्ट। जो एक कहते हैं, अपनी माँ बहनों को भी यही कहते हो क्या? इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ मेंस अर्थ, जब उन पर कोई बुरी नजर डालता है। सिर्फ एक सवाल उन सो कॉल्ड रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन से, वो जो कह रहे हैं कि रेप होना एक लड़की की गलती है, उसके ड्रेसेस की गलती है। आज रेप तो लड़कों के साथ भी हो रहे हैं, बच्चियों के साथ भी हो रहे हैं। अब बोल मेंस अर्ज, अब बोलना इट्स नेचुरल। देयर आर मेनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड हु से दैट ड्यूरिंग अ फोर्सफुल इंटरकोर्स अ गर्ल्स टू बिकम सेक्सुअली। अबे कहाँ की सेंस बनती है ये? वो लड़की जो उन दरिंदों के सामने हाथ जोड़ती है, पैर पकड़ती है कि प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, गिड़गिड़ाती है उनके सामने। अरे वो तो यहाँ तक कि कह देती है कि मुझे मार डालो पर डोंट डू दिस। यार उनकी जो आवाज़ें होती है ना, उनकी जो चीखें होती हैं, यू कांट इमेजिन दैट। 2019 में इंडिया का पर डे रेप केस 87 था। साल का जान के क्या करोगे? जाहिर सी बात है, ये हम सब जानते ही हैं। जब लोगों को लाखों कोरोना केसेस कम लगने लगे तो ये फिर भी 87 ही है। पबजी बैन हो, नीट पोस्टपोन हो, हमने बहुत ही डट कर अपोज किया है। देन व्हाई नॉट दिस? कोई लड़की चलती ट्रेन से उतरते वक्त अपने जान से पहले अपना दुपट्टा संभालती है। ये जो हैशटैग जस्टिस फॉर एक्सेट्रा एक्सेट्रा सोशल मीडिया पे चलते हैं ना, और भी बहुत चलेगा, बट तब तक ही चलेगा जब तक कोई और ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं मिल जाता। तो यार हम में और उन मीडिया वालों में क्या ही फर्क रह गया, जरा बताना। जस्ट इमेजिन, आप लड़की हो, पता है हर 25 दिन में ये डर लगा रहेगा कि यार ये कहीं पीरियड्स ना आ जाए। जस्ट इमेजिन, और ये नेचुरल है, तुम इसे कंट्रोल भी नहीं कर सकते। एसिड अटैक, सेक्सॉर्शन, रेप, ब्लैकमेल एंड द लिस्ट गोज ऑन। जस्ट इमेजिन यार कि एक लड़की ने 25 साल पढ़ाई करी, डॉक्टर बनी, और अचानक एक रात में ही उसकी जिंदगी बदल गई। सिर्फ एक रात। जब तक हमें इस इशू को पर्सनली लेंगे ना, तब तक हम सिर्फ हैशटैग डालते रह जाएंगे। शेम ऑन अस पे, शेम ऑन अस। देश को बदलने का तरीका या फिर ठेका सिर्फ गवर्नमेंट ने नहीं ले रखा है, बदलना सोच को भी पड़ेगा। और समाज तो तब तक नहीं बदलेगा जब तक ऐसे दरिंदा हमारे बीच रह रहे होंगे।